नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 30वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि जब हम कंठकूप में संयम करते हैं तब उससे किस तरह के फल प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं विभूतिपाद का 30वां सूत्र। विभूतिपाद का 30वां सूत्र है कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। शब्दों को समझेंगे और फिर पूरे एक सूत्र को एक साथ समझेंगे। सबसे पहला शब्द है इसमें कंठकूपे। कंठकूपे का अर्थ होता है कंठकूप में। और संयम यहाँ पर अलग से नहीं कहा गया है, लेकिन सारी विभूतियां संयम से ही मिलती हैं, तो संयम अपने आप लगा लिया जाएगा। तो कंठकूपे का अर्थ होगा कि कंठकूप में संयम करने से। कंठकूप क्या होता है? जो हमारे गले का निचला हिस्सा है, यानी ये वाला पार्ट जो है, इसको कंठकूप बोलेंगे। और अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें तो जो हमारी जीभ के बैक साइड में पीछे का हिस्सा है, स्टार्टिंग का, वहीं से कंठकूप शुरू होता है। तो कंठकूपे यानी कंठकूप में संयम करने से क्या होता है? पहला शब्द है यहाँ पर क्षुत। क्षुत का अर्थ होता है भूख। और अगला शब्द है पिपासा। पिपासा का अर्थ होता है प्यास। और आखिरी शब्द है निवृत्ति। निवृत्ति का अर्थ होता है कि मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। तो अगर हम पूरे सूत्र को एक साथ देखें तो इसका अर्थ होगा कि कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास से मुक्ति मिल जाती है। हालांकि भूख और प्यास से कभी मुक्ति मिल जाए ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है। यहाँ पर जब निवृत्ति शब्द आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भूख और प्यास से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि जब हम कंठकूप पर संयम करेंगे तब क्या होगा कि भूख और प्यास पर नियंत्रण हो जाएगा। यानी भूख और प्यास हमें एक कंट्रोल मैनर में लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि हर समय हमारा मन खाने पर ही लगा हुआ है कि या अभी हम क्या खाएंगे, इसके बाद क्या खाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे, रात को क्या खाएंगे, या अब हमें मीठा खाना है, नमकीन खाना है, फिर हमारा ये खाने का मन कर रहा है, या जो भी पसंदीदा खाना है वो खाने का मन कर रहा है। तो जो हमेशा ध्यान खाने की तरफ दौड़ता रहता है वो होना बंद हो जाएगा। यानी भूख लगेगी, हम खाना खाएंगे और हमारा मन शांत हो जाएगा। ये नहीं कि हमें खाने के बाद ही खाने का मन कर रहा है, खाने के बाद मीठा खाने का मन कर रहा है। जो इस तरह का लालच आता रहता है जीभ में कि बार बार इस तरह का स्वाद दिया जाए, ये चीज खा के देखी जाए, ये इन सारी चीजों से मुक्ति मिल जाती है, नियंत्रण मिल जा या फिर इस पर नियंत्रण हो जाता है। तो इसी को महर्षि पतंजलि यहाँ पर कहते हैं कि कंठकूप में जब हम संयम करेंगे तो हमें इन चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। जो बार बार भूख प्यास लगती है, इससे मुक्ति मिल जाएगी। कई बार क्या होता है कि जब योग करने बैठते हैं या फिर ध्यान करने बैठते हैं, मन हमारा खाने पे दौड़ जाता है। तो ध्यान हमारा जहां हम लगाना चाहते थे वहां ना होकर बार बार जो खाने की तरफ ध्यान दौड़ रहा है, इस पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा। तो इस सूत्र में यही बताया गया है। अगर इसको हम साइंटिफिकली देखें तो कंठकूप से थोड़ा सा ऊपर गले में थायराइड ग्लैंड होती है, जिसका मेन फंक्शन होता है कि T4 हार्मोन रिलीज करती है, जो फर्दर T3 में कन्वर्ट होता है। और इसी का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे मेटाबॉलिज्म से, और ये बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है। और अगर हमारी थायराइड ग्लैंड सही से काम कर रही है तो हमारी भूख प्यास नियंत्रण में रहेगी, क्योंकि जब हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है तो हमें प्यास भी नॉर्मल ही लगेगी। अगर हमारी थायराइड ग्लैंड एक्टिव है और सही से काम कर रही है, तब ऐसा नहीं होगा कि हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है या फिर खाने का मन ही नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर थायराइड ग्लैंड में कोई इशू होता है, थायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म, तो इसकी वजह से क्या होता है कि या तो हमें बहुत भूख लगती है या तो हमें भूख ही नहीं लगती है। तो इसको अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब हमारी थायराइड ग्लैंड नॉर्मल है तो ये सारी चीजें जो है हमारे कंट्रोल में ही रहेंगी। तो इसी को महर्षि पतंजलि योग की भाषा में कहते हैं कि जब हम कंठकूप पर संयम करेंगे तब हमें भूख प्यास से निवृत्ति मिल जाएगी, या भूख प्यास पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो इस सूत्र में यही बताया गया है।